Hey yo, let's go. Sorry on the track. इस बाइक पे करेगा भारत, 10 पे करेगा भारत। इस बाइक पे करेगा भारत, 10 पे करेगा भारत। इस बाइक पे करेगा भारत, राइट ब्रो। 10 पे करेगा भारत, राइट ब्रो। इस बाइक पे करेगा भारत, राइट ब्रो। 10 पे करेगा भारत, राइट ब्रो। गाइस थैंक यू सो मच आपको टेंगरी को इतना प्यार देने के लिए, क्योंकि इनकी कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए काफ़ी सारे कमेंट्स आए जिसमें काफ़ी सारे कस्टमर्स ने बताया कि इनकी कस्टमर सर्विस रियली अच्छी है। तो आज मैं फिर से आ गया हूँ टेंगरी में, क्योंकि टेंगरी में मेरे को कुछ नए मॉडल्स देखने के लिए मिल रहे हैं। और कुछ लोगों की क्वेरी थी EMI के रिगार्डिंग, कुछ लोगों की क्वेरी थी इनकी ऑन रोड सर्विसेज के रिगार्डिंग में, तो उसके रिगार्डिंग भी बात करेंगे। तो मेरे साथ हैं कंपनी के ऑनर मिस्टर अर्पण। तो हाय मिस्टर अर्पण सर, आज मैं देख रहा हूँ कुछ नए मॉडल्स आए हैं, लेकिन इस मॉडल के बारे में जानने से पहले मैं आपसे एक बार फिर से क्वेश्चन करूंगा EMI के ऑप्शन पे और इवन आपके ऑन रोड सर्विसेज के रिगार्डिंग में। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो अभी काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी कि गाड़ियाँ जल जा रही हैं या उनको प्रॉब्लम आ रही है कि सीधा एकदम से डिस्चार्ज हो जा रही है, तो उसकी सेफ्टी के लिए टेंगरी क्या कर रही है? ओके नितिन, हर बार की तरह सबसे पहला जो फाइनेंस ऑप्शन है कंज्यूमर के लिए, आज ये नई टेक्नोलॉजी है। हर कोई पेट्रोल से त्रस्त है, वो चेंज करना चाहता है अपने आप को इलेक्ट्रिक में, बट न्यू टेक्नोलॉजी होने के कारण एक एक्साइटमेंट भी है बट एक डर भी है। तो कस्टमर इजीली अपनी पॉकेट से खर्च करना नहीं चाहता, क्योंकि वो उस हिसाब से तो हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोग कंज्यूमर को, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, सेफ है, लेटेस्ट है, पॉकेट फ्रेंडली है, बट उसके बावजूद भी कस्टमर का एक पेन रहता है कि भाई मेरे को एकदम से इमीडिएटली 60,000, 70,000, 80,000 खर्च करते हुए थोड़ा उसको प्रॉब्लम लगता है। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया है, जो रिनाउंड बैंक्स हैं उनके डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड जितने भी बैंक्स हैं उन सबके ज़्यादातर एक्सेप्टेड है, और हम लोगों ने उनके साथ EMI ऑप्शंस के लिए टाइप किया हुआ है। कंज्यूमर विजिट करेगा कोई भी आउटलेट पे या कंपनी ओन्ड आउटलेट पे या फ्रेंचाइज आउटलेट पे, तो उसको फैसिलिटी अवेलेबल मिलेगी। और इस केस में क्या होगा कि उनकी जो सिविल होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो उसको एज गुड एज वो 0 डाउन पेमेंट पे भी ले सकता है। इतना इजी फ्लेक्सिबल बना रखा है। आप गाड़ी जो है, आप अपनी स्कूटर जो है वो 0 डाउन पेमेंट तक पे भी ले सकते हैं। इसके बाद सर सेकंड, इसके साथ साथ हमने क्या किया, इसके अंदर फाइनेंस के लिए और ऐड ऑन करने के लिए जो बहुत रिनाउंड है बजाज फाइनेंस, हमने बजाज फाइनेंस को भी ऐड कर दिया, ताकि कंज्यूमर्स को ना फाइनेंस के लिए चॉइसेस हो जाएं अपने हिसाब से, कौन सा बैंक को चूज करना चाहता है, कौन सी फाइनेंस ऑप्शन चूज करना चाहता है, कौन से कितने मंथली में EMI में वो पे करना चाहता है, फ्लेक्सी EMI के हिसाब से। मींस अगर किसी के पास बजाज का कार्ड है तो उसे किसी चार्ज की प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्टली बजाज के कार्ड से ले सकते हैं। ओके फाइन। तो इसके बाद मेरा सेकंड क्वेश्चन था आपकी ऑन रोड सर्विसेज, जिसके लिए काफ़ी लोगों ने आपको प्यार भी दिया है और काफ़ी लोगों का क्वेश्चन वो आते भी थे कि इनकी कस्टमर सर्विस रियली गुड है। तो उसी के रिगार्डिंग सर आपने एक बताया कि जैसे टेक्निकल कॉल सेंटर भी है जहाँ पे कस्टमर क्वेरी कर सकता है, तो उसके बारे में कुछ बता रहे थे, आप बताएंगे? नितिन, ये ना टेक्नोलॉजी, मैं वापस रिपीट करता हूँ कि टेक्नोलॉजी न्यू है, लोगों के अंदर ना एक्साइटमेंट है, और उस एक्साइटमेंट के साथ साथ ना लोग नॉलेज गेन करने के लिए भी पूछना चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, क्या है। अगर वो नॉलेज पॉइंट से अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं या उनके कोई टेक्निकल क्वेश्चंस हैं, तो दे आर मोस्ट वेलकम, दे कैन कॉल एट द कॉल सेंटर्स। हम लोगों ने डेडिकेटेड कॉल लाइन्स बनाई हुई हैं फॉर कस्टमर कॉल सेंटर्स, प्लस कस्टमर को अगर कोई टेक्निकल नॉलेज लेनी है उसके लिए अलग से, प्लस ऑन रोड सर्विस की जहाँ तक बात करते हैं हम लोग, ऑन रोड सर्विस में हम लोगों ने एज एट टेंगरी सर्विस इज़ आवर बैकबोन एट एनी कॉस्ट, क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं है, कस्टमर को भी थोड़ा टाइम लगेगा एडॉप्शन में, तो इस हिसाब से उसको कई बार ऐसा लगता है कि बैटरी वो फुल चार्ज नहीं कर पाता, या उसको कोई टेक्निकली अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो वो रिजॉल्व अपने लेवल पे नहीं कर पाता। तो उस हिसाब से हमने एक टेक्निकल सर्विस असिस्टेंस दिया हुआ है। कस्टमर कॉल करेगा और कॉल करते हाफ एन आवर के अंदर उसको जो है वो फैसिलिटी अवेलेबल हो जाएगी। अगर वो प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व होने वाली होगी, 80 to 90% इसमें नितिन निकल के क्या आया है कि कस्टमर्स को ना वो बैटरी पूरी चार्ज करने का हैबिट में नहीं है अभी वो, तो उसके कारण बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, बट उनको ये लगता है कि बैटरी गाड़ी चलते चलते प्रॉब्लम में आ गई है। तो हम लोगों ने क्या किया, जो हमारे यहाँ से इंजीनियर जाएगा, विजिट करेगा, वो एक एक्स्ट्रा बैटरी बैंक लेके चलता है, ताकि कस्टमर को उसके घर तक ड्रॉप करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आ जाए। इन केस वर्स्ट केस में अगर वो इंजीनियर वहाँ पे रिजॉल्व नहीं कर पाता, तो हमारे पास वो टो सर्विस अवेलेबल है, तो कस्टमर प्लस जो गाड़ी है वो टो होके हम उसके
होम स्टेशन तक उसको पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कंपनी की है। कंपनी की। राइट। तो सर गाइस, जैसे कि मैंने बताया कि इनका टोल फ्री नंबर जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपकी कोई भी टेक्निकल क्वेरी है तो आप वहां पे कॉल करके पूछ सकते हैं किसी भी टाइम पे। इसके बाद सर बात करते हैं मैं बैटरी की। तो बैटरी आप जैसे कि मैंने मेरे कस्टमर जो व्यूअर्स हैं, जो रेगुलर व्यूअर्स हैं, वो जानते हैं कि आप लेड एसिड बैटरी यूज करते हैं। तो लेड एसिड बैटरी ही क्यों सर? नितिन, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आप देखोगे कि 4 व्हीलर्स हैं, 4 व्हीलर्स के अंदर जो एंट्री 4 व्हीलर्स हैं उनमें लेड एसिड यूज होती है। अगर प्रीमियम सेगमेंट में आप क्रेटा या होंडा सिटी में जाओगे उनमें भी लेड एसिड होती है। BM मर्सिडीज वगैरह या बड़ी प्रीमियम कार्स में जाओगे, लग्जरी कार्स में, उसमें भी लेड एसिड यूज होती है। उसका रीजन ऐसा नहीं है कि अफोर्डेबिलिटी इज अ चैलेंज फॉर दोज पीपल, या लग्जरी वाली कार्स में अफोर्डेबिलिटी का इशू है, बट उसके अंदर सेफ्टी का सबसे बड़ा कंसर्न है। इसीलिए बिग ब्रांड्स जितनी भी हैं वो आज लेड एसिड ही यूज करती हैं अपनी गाड़ी में, और हम लोगों ने उसी के अंदर जो है EV टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो अपग्रेडेड, मोस्ट अपग्रेडेड एंड मोस्ट सपोर्टेड लेड एसिड बैटरी का प्रीमियम सेक्शन जो है जेल टेक्नोलॉजी का, वो वाला हम लोग अपनी जितनी भी 2 व्हीलर सेक्शन है उसके अंदर करते हैं, इकोनॉमिकल, और जिसकी माइलेज की हम कैपेसिटी जो देते हैं रेंज की अप टू 120 किलोमीटर्स तक के लिए हमारे पास उसका सपोर्ट है। अप टू 120 किलोमीटर। उसके बाद जो जितनी भी आप टैनग्री की 2 व्हीलर्स इलेक्ट्रिक देखेंगे ना, उसमें सबसे बेस्ट पार्ट हम लोगों ने क्या करा है, हम लोगों ने कस्टमर की फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से इसका बैटरी कंपार्टमेंट बनाया है। राइट, ताकि कस्टमर को, अगर किसी कस्टमर को 50-60 किलोमीटर की ड्राइव चाहिए तो वो आज ले लेगा, उसको 50-60 किलोमीटर ड्राइव कराए, क्योंकि आज कोविड के बाद मार्केट बहुत वोलेटाइल हो गई। किसी को किसी का पता नहीं कि जॉब चेंज करना पड़े या बिजनेस चेंज करना पड़े, तो अगर कल को कस्टमर का जो है डिस्टेंस बढ़ जाता है तो उसको नई बैटरी, नई गाड़ी खरीदने की जरूरत नहीं है। इसी में पुरानी में वो नई बैटरी अपग्रेड करा लेगा, सेम प्रोडक्ट के अंदर, सेम मॉडल के अंदर, उसको मॉडल चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब मॉडल चेंज। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप अपनी रेंज को अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज कर सकते हैं। आप 120 किलोमीटर से लेके 200 किलोमीटर के लिए आप अपनी रेंज को कस्टम कर सकते हैं। अगर इसकी क्वेरी अगर आपको कि किस तरीके से, आप जो दिया हुआ नंबर है आप उस पर कॉल करके आप सारी टेक्निकल क्वेश्चंस जो है डायरेक्टली आप अर्पण जी से बात कर सकते हैं। अदरवाइज कॉल सेंटर का जो नंबर है वो डायरेक्ट आपके पास है, आप वहाँ पे भी कॉल कर सकते हैं। नितिन, एक बार लास्ट टाइम एक कस्टमर का आपका आया था, क्वेरी आया था कि 120 तक तो लेड है, उसके अलावा जो आप क्या दे रहे हैं जो 200 किलोमीटर जाएगा, क्योंकि लेड एसिड उसके बियॉन्ड सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि वो हैवी हो जाता है या फिर वो बल्की हो जाता है। राइट, उसकी पर्टिकुलर रेंज की लिमिट है। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर हम लोग LFP यूज़ कर रहे हैं। FP टेक्नोलॉजी जो फेरोफॉस्फेट टेक्नोलॉजी है, हम लोग वो यूज़ कर रहे हैं, जो कि US एंड यूरोप में अप्रूव्ड टेक्नोलॉजी है। राइट, फॉर EV व्हीकल स्पेसिफिकली। तो मींस मेरा आपके कहने का मतलब है सेफेस्ट बैटरी अगर मैं कहूँ तो वो फॉस्फेट बैटरी है, राइट, जो कि आप जो 200 किलोमीटर तक की रेंज की गाड़ी आप प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उसमें प्रोवाइड कर रहे हैं। राइट, उसके अंदर क्या है कि अगर किसी को माइलेज इंक्रीज करनी है तो वो FP टेक्नोलॉजी में अपग्रेड करेगा। और FP टेक्नोलॉजी की बेस्ट पार्ट क्या है कि उसके अंदर अगर कुछ भी होता है, उसमें सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि उसके अंदर हीट कैपेसिटी जो है वो बहुत हाई लेवल की होती है। इट कैन बियर अप टू 98 डिग्री टेम्परेचर। राइट, 98 डिग्री टेम्परेचर इंडिया में या कहीं पे भी होना इम्पॉसिबल काइंड ऑफ है, बट उसके बाद गाड़ी रोड पे भी चलती है तो मैक्सिमम 60 डिग्री तक, 70 डिग्री तक जाता है। तब भी वो लिमिट रेशियो से बहुत बाहर हो जाता है। नंबर 1, दैट इज व्हाई इट मेक्स अ वेरी सेफ। नंबर 2, इट हैज़ एन एडवांटेज कि अगर वर्स्ट केस में कुछ शॉर्ट सर्किटिंग, वायर शॉर्ट सर्किटिंग होता है, तब भी उसके बावजूद भी क्या होता है कि वो जो सर्किट सिस्टम है वो अपने आप को डिफ्यूज कर देता है। उसमें कोई भी एक्सप्लोजन की उम्मीद भी नहीं रहती। नंबर 3, उसका जो साइकिल रेशियो है, द बेस्ट पार्ट अबाउट द FP टेक्नोलॉजीज, उसका साइकिल रेशियो बहुत हाई होता है। और उसकी जो लाइफ होती है दैट गोज अप टू 7 years। राइट, सो कंज्यूमर हैज़ टू, इफ समबडी इज लुकिंग फॉर इट, अगर आप कहीं से भी परचेज करें, बट आज अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है कस्टमर को कि वो क्या प्रोडक्ट लेना चाह रहा है और टेक्नोलॉजी पे, राइट टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करे। अगर किसी ने अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी लेनी है, अपग्रेडेड माइलेज लेनी है, वो किसी से भी ले, वो FP टेक्नोलॉजी पे लेगा तो उसकी वो सेफ्टी भी रहेगी, प्लस माइलेज भी रहेगी, प्लस उसकी लॉन्गेटिविटी भी रहेगी। उसको नेक्स्ट 6-7 years तक के लिए बैटरी चेंज करने की वरी भी नहीं है। राइट, ओके फाइन सर। तो जैसे कि मैंने रेंज देख रहा हूँ अभी यहाँ पे आपकी काफी नई रेंज आ रखी है, तो इन गाड़ियों के बारे में कुछ बताएंगे मेरे को? ओके, सो नितिन, आज आपको आपके इसमें व्यूअर्स के लिए हम लोग एक नई रेंज लेके आए हैं। ये VS 1000 मॉडल है और इसके अंदर हम लोगों ने 3 वाइब्रेंट कलर्स ऐड किए हैं, जिसमें ब्लैक रॉयल हो गया, ब्लू रॉयल हो गया और मैरून हो गया। उसके साथ अगर आप देखेंगे जो इसकी बेस्ट ब्यूटी है, इसकी जो है एलीट क्लास जो है प्रीमियम सटल्ड इमेज, प्लस साथ में जो DLR लैंप्स हैं वो 7 शेड कलर्स में। राइट, इट इज़ ऑटोमेटिकली चेंजेबल कलर्स। प्लस इसके साथ साथ अगेन जो हम लोग बोलते हैं कि जो हम लोग अपनी
कार्स में, जो हमारी टू व्हीलर्स हैं, उसके अंदर हमारा बेस स्टैंडर्ड रहा है कि हमारी उसकी बॉडी या उसकी बिल्ट है, उससे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। इसकी लुक्स भी हो गई और स्ट्रेंथ भी हो गई। राइट। तो सर ये मेरे को आप बताएंगे इसमें सबसे पहले कि इसमें जो टायर साइज है, ये टायर साइज क्या देखने को मिलेगा? ये 10 इंचेस का टायर है। ये 10 इंचेस का जो टायर है वो सबसे ज़्यादा रोड कंफर्टेबल टायर रहता है। और इसके साथ जो है इसकी जो, अगर मैं विड्थ की बात करूँ तो ये 3 इंचेस के ऑलमोस्ट टायर है, जिसमें रोड ग्रिप जो है वो बहुत अच्छी मेंटेन रहती है। नंबर टू टेलीस्कोपिक इसके जो है सस्पेंशन हो गए हैवी ड्यूटी फ्रंट में, प्लस उसके साथ साथ एलॉय हो गए एंड ट्यूबलेस टायर्स हो गए। तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं, आपको ट्यूबलेस टायर देखने के लिए मिलता है, अलॉय व्हील भी देखने के लिए मिलते हैं, जो कि काफी इस गाड़ी की लुक को एनहांस कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ये डिस्क ब्रेक, सर इस डिस्क ब्रेक के बारे में बताएंगे? ओके, सो ये नितिन, ये हैवी ड्यूटी डिस्क ब्रेक है इन फ्रंट में, ताकि कभी भी कस्टमर को इमीडिएटली ऑन द रोड इमरजेंसी ब्रेकिंग करनी पड़ती है तो विदाउट स्लिप ये फ्रंट ब्रेकिंग डिस्क ब्रेकिंग यूज होती है, ताकि कस्टमर की ड्राइव भी स्मूथ रहे और कंट्रोल्ड ड्राइव रहे पूरी। ओके फाइन सर। इसके बाद सर इसकी गाड़ी की जो बॉडी है ये किस मटेरियल की है? जैसे कि मैंने आपकी पहले ही गाड़ियों में देखा है कि आप मेटल फाइबर यूज करते हैं, तो इस गाड़ी में कौन सी बॉडी टाइप देखने के लिए मिलेगा? नितिन, हमारी जितनी भी टू व्हीलर्स हैं उन सब के अंदर सब सेगमेंटेशन में हम लोगों ने मेटो फाइबर का यूज किया है, क्योंकि मेटो फाइबर इज द मोस्ट कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल माइलेज। इसमें क्या है, इसकी स्ट्रेंथ भी मेंटेन रहती है, प्लस इसके साथ साथ जो है इसका जो लाइट वेट है वो भी मेंटेन रहता है, जो आपकी माइलेज में हेल्प करता है इंक्रीज करने में। दिस इज व्हाट वी हैव डिजाइंड। राइट। तो इसके बाद बात कर लेते हैं इसके स्पीड क्लस्टर के बारे में। ओके। तो सर इसके स्पीड क्लस्टर के बारे में बताएंगे थोड़ा? ओके, तो इसमें हम लोगों ने क्या किया इस वेरिएंट में, अगर आप देखेंगे तो मल्टी कलर अलॉन्ग विद वाइट एलईडी डिस्प्ले डाला है इसमें, ताकि वो ब्यूटीफाइड जो है ना उसकी ब्यूटी को ऐड करता है और सटल डिस्प्ले देता है। नंबर 1। नंबर 2, इसमें हम लोगों ने क्या किया है कि इसमें फर्स्ट टाइम हम लोगों ने डाला है कि सिंगल बटन पे तीनों कंट्रोल डाल दिए। दिस इज पार्किंग मोड, दिस इज द ड्राइव मोड एंड दिस इज द रिवर्स मोड। सो कस्टमर कैन इजीली स्विच अमंग्स द 3, जिसको जैसे यूज करना है उसको। प्लस जब वो ड्राइव मोड में है तो स्पीड फैक्टर्स दे दिए हम लोगों ने, 3 स्पीड मोड्स दे दिए, 1, 2 एंड ये 3। ओके फाइन। उसके साथ साथ जो है जो डीएलआर लैंप्स का कंट्रोल है वो ये डीएलआर लैंप्स का कंट्रोल हो गया। प्लस इसमें हम लोगों ने वाइट फ्लैश लाइट दी है, जिसमें जो काफ़ी हाई बीम के लिए, हाई बीम और लो बीम के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं फॉर हाईवे एंड नॉर्मल रोड्स, सिटी रोड्स के लिए। फाइन। तो उसके बाद सर ये स्पीड क्लस्टर का बताएंगे, यहाँ पे कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन कस्टमर्स को देखने के लिए? ओके, कस्टमर को सबसे पहले इसमें मिलता है कि वो कितनी स्पीड पे चल रहा है। नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट कस्टमर का रहता है बैटरी का। वो बहुत लोगों को बैटरी को लेकर कंफ्यूजन है कि क्या बैटरी क्या इंडिकेट करती है। तो इसमें बेसिक मॉडल जो होता है, इसमें 4 वेरिएंट्स आते हैं, 4 पॉइंट्स आते हैं, 25%, 50%, 75% एंड 100%. Okay, means each bar denotes 25%. Right, 25% of the battery it denotes exactly. तो उसमें उस हिसाब से जो है कस्टमर इजीली समझ सकता है। और ऑन एन एवरेज जो बेसिक मॉडल है उसमें 15 to 20 किलोमीटर चलता है एक वन पॉइंट। तो अगर 4 पॉइंट बोले तो 60 to 70 किलोमीटर की ड्राइव हो गई उनके 4 पॉइंटर्स में। एंड बैटरी इंक्रीज करते ही वो पॉइंटर्स चेंज हो जाते हैं। ओके फाइन। तो इसके बाद नीचे बढ़ते हुए देख रहा हूँ कि यहाँ पे मेरे को एक छोटा सा कंपार्टमेंट भी देखने के लिए मिल रहा है। तो सर एक बार इसके बारे में बताएंगे। ओके, सो नितिन, इसमें हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने इसमें बूट कंपार्टमेंट दिया है ताकि कस्टमर इजीली अपना स्पेशियस थोड़ा है इसमें, जिसमें सामान रख सकता है अपना यूटिलिटी का। अगर किसी को जैसे मोबाइल हो गया या चार्जिंग हो गया या कुछ उन्होंने अपना ग्रॉसरी डॉक्यूमेंट्स वगैरह जैसे गाड़ी के अगर रखने हैं तो वो भी वो यहाँ पे रख सकता है। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि यहाँ पे एक हुक भी दिया गया है, लाइक ऑन द गो अगर कोई शॉपिंग वगैरह करके आ रहा है तो वो अपना सामान यहाँ पे इजीली हैंग कर सकता है। उसके बाद मैं यहाँ देख रहा हूँ सर, यहाँ पे ये जो लेग स्पेस है, लाइक जो फुट स्पेस है, ये भी काफी अच्छा फुट स्पेस देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे हमें। तो इसके बारे में कुछ बताएंगे सर? लेकिन इसमें हम लोगों ने क्या किया, जो फुट स्पेस है एक तो हमने थोड़ा स्पेशियस दिया है, नंबर 1। नंबर 2 हमने क्या किया, इसको फ्लैट कर दिया। क्योंकि होता क्या है कि यूजुअली अगर वो थोड़ा ब्रॉड होता है तो कस्टमर को सामान रखने में दिक्कत आती थी, तो उसके चलते हम लोगों ने बिल्कुल फ्लैट कर दिया ताकि इवन कोई भी हैवी अगर मटेरियल भी रखना उसने तो वो भी इजीली रखा जाए। ओके फाइन। देख सकते हैं गाइस आप यहाँ पे जो ये स्पेस है, काफी बड़ा स्पेस देखने के लिए मिल रहा है। लाइक अगर आपको कोई भी सामान लेके आना है तो आप इजीली लेके आ सकते हैं यहाँ पे रख के। लाइक अगर काफी लोगों को अगर सिलेंडर भी लेके आना है तो वो यहाँ पे इजीली रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई टनल नहीं दे रखा।
टनल ना होने के कारण ये फ्लैट सरफेस हो जाता है, जिसके कारण आप अपना कोई भी भारी से भारी सामान भी यहाँ पे लाके रख सकते हैं और ये स्पेस भी काफी ज्यादा बड़ा है। इसके बाद बात कर लेते हैं इसके बूट स्पेस की। तो सर ये बूट स्पेस के बारे में बताएंगे, इसका जो बैक स्पेस बूट स्पेस है। राइट, इसमें हम लोगों ने क्या किया है नितिन, इसमें हम लोगों ने अगेन वही एरोडायनेमिक्स जो है बॉडी लाइन दिया हमने इसको, ताकि इसकी जो स्ट्रीम लाइनिंग है उसमें कहीं दिक्कत ना आए और कस्टमर को जो है ना एक प्रीमियम क्लास की फील आए। सो अगर आप देखेंगे बहुत प्रीमियम सटल इमेज लग रही है इसमें। उसके साथ साथ हम लोगों ने इसमें क्या किया कि फुटरेस्ट जो दी हमने, एक फ्रंट में फुटरेस्ट है जो बॉडी के अंदर डिफाइंड ऑलरेडी है, प्लस एक सेपरेटली अलग से फुटरेस्ट हमने और दे दिया इसके अंदर कस्टमर को। ये अलग से ड्रैगिंग हो जाता है, ठीक है। ये फुटरेस्ट हो गया, प्लस हम लोगों ने हैवी ड्यूटी सस्पेंशन, डुअल सस्पेंशन दिया बैक साइड पे। ओके, और ये मोटर के बारे में बताएंगे सर, ये मोटर मेरे को कौन सी देखने के लिए मिली है? क्योंकि डिफरेंट दिख रही है मेरे को। नहीं, ये मोटर क्या है, इसके अंदर क्या है, ये लेटेस्ट थोड़ा और एडवांस किया मोटर के अंदर हमने। इसमें क्या है कि जो पावर ड्रिवन जो है वो कम पावर में और हैवी आउटपुट देती है, ताकि अगर कस्टमर को 250 kg तक लोडिंग लेनी हो तो 250 kg तक अप टू इट कैन इजीली बियर, इट कैन सपोर्ट। राइट, उसके बाद यहाँ पे ग्रैब ग्रिल भी मेरे को यहाँ पे मेटल का देखने को मिलता है। और यहाँ पे अगर मैं इसके सीट के नीचे का स्पेस कहूँ तो सर एक बार दिखा सकते हैं थोड़ा? ओके, इसमें स्पेस की बात करें अगर हम लोग, तो हेलमेट रखने या यूटिलिटी आइटम्स रखने के लिए हम लोगों ने इजीली इसमें स्पेस दे रखा है, ताकि कस्टमर इजीली अपना जो भी यूटिलिटी है या फिर हेलमेट वगैरह है वो इजीली रख सकता है इसके अंदर। देख सकते हैं गाइस, आपको यहाँ पे काफी अच्छा बूट स्पेस भी देखने के लिए मिलता है। इवन आपको यहाँ पे एक चार्जिंग पॉइंट भी देखने के लिए मिलता है, और लाइक अदर्स ईवी और जैसे कि टैंगरीज के स्कूटर में एक स्विच भी दिया जाता है, तो वो एमसीबी सेफ्टी स्विच भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा।